शुक्रिया असलम भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे लगता है इस बस्ती में मुसलमान भी रहते हैं, तो मैं वापस से सलाम करता हूँ। शायद खाना नहीं खाया होगा तो जवाब दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये जोश हमेशा बरकरार रहना चाहिए। हम लोग कमजोर ईमान वाले नहीं है, हम एक मुजाहिद कौम है और अल्लाह का फजल करम है कि जब हमने इस दुनिया में इस्लाम का परचम लेके घूमे तो मक्का से निकल के आधे से ज्यादा दुनिया पे हमारी हुकूमतें रही। ये तारीख है हमारी कि इस हिंदुस्तान के अंदर भी हमारी 850 साल हुकूमत है। और ऐसा नहीं था कि जब हिंदुस्तान में हम हुकूमत कर रहे थे हम अक्सरियत में थे, तादाद में थे। हमारी तादाद कभी भी नहीं रही, लेकिन अल्लाह ने हमेशा उस कौम का साथ दिया है जिस कौम ने नेकी और बदी में फर्क किया है। आज मसला ये है कि जब हम अल्लाह से छोड़कर गैरों से डरने लगे तो अल्लाह ने हमको गुलाम बना दिया। जब हम अल्लाह की तरफ वापस हो जाएंगे तो अल्लाह ताला वापस हुकूमतें आपको लौटा देगा। अब लोगों को लगता होगा अचानक में ये शानुल सैयद नाम का आदमी मलार से इलेक्शन लड़ने कहां से आया, कौन है ये? तो जरा मैं मेरी तारीख बता दूं। स्टेज पे एक फोटो लगा है, उस कॉर्नर पे उस शख्स का नाम है जो मेरे परदादा है, उनका नाम है मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी साहब एक आलिम दीन थे। यहाँ का आमदार तो एक एमएलए है। मेरे परदादा 3 बार सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद मेरे चचेरे दादा सैयद कासिम हसन यूपी के फतेहपुर से 5 बार एमएलए। तो अल्लाह का शुक्र है सियासी घराने से भी हूँ, दीनी घराने से भी हूँ और आले रसूल भी हूँ। समझे ना भाई? तीसरी चीज, मेरे परिवार ने तय किया कि सियासत में मक्कारी, झूठ, अय्यारी, फरेब करना पड़ता है। तो मेरा परिवार, इस घराना, हमारा घराना सियासत से दूर हो गया। लेकिन इस 15-20 साल की सियासत में जब से एक मोदी नाम का शख्स वजूद में आया जो कांग्रेस ने पैदा किया, तो मुसलमानों में एक डर बैठा दिया गया कि अगर भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों का खात्मा करेगी। आज 14 साल हो गए उसकी हुकूमत को। क्या न मस्जिदें बंद हो गई, नमाजें बंद हो गई? अरे अल्लाह इस दुनिया को ही तब तक रखेगा जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला एक मुसलमान बाकी रहेगा, वरना दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो तुमको कौन खत्म कर देगा भाई? और उस भाजपा ने हिंदुओं को डराया कि मुसलमान आ गए तो हिंदू खत्म हो। मतलब हमको डरा रहे कि हिंदू तुमको खत्म कर देंगे, हिंदू को डरा रहे मुसलमान खत्म कर देंगे। अरे दोनों रह रहे यहीं पे। और मैं इस मालवनी के अंदर 2012 में रहने आया। मेरा सबसे पहला घर जो मैंने यहाँ लिया वो कहीं और नहीं, इसी आजमी नगर के अंदर लिया। इस आजमी नगर के मरहूम, अल्लाह उसको जन्नत दे, मेरे दोस्त को, शमशाद आजमी को, जिसका इंतकाल हो गया अभी हालिया में, उसके घर के सामने की गली में एक दूध वाले हिंदू हैं, उनके बगल के घर में ऊपर ही रहता था, कहीं बाहर से नहीं आया मैं। और उसके बाद से 2 महीने बाद मैं महाड़ा रहने चला। अब बात यह है कि मैं फिर क्यों सियासत में आया। मेरे सियासत में यहाँ आके लड़ने की वजह यह है कि हमको ये बताया गया था कि यहाँ पे एक नगर सेवक 2 बार जीता हुआ और 3 बार का एमएलए हमारा भाई, बड़ा मजबूत आदमी। क्योंकि भाई नहीं रहेंगे
तो मालवनी टूट जाएगी। भाई नहीं रहेंगे तो अंबुजवाड़ी खत्म हो जाएगी। भाई नहीं रहेंगे तो ये नहीं होगा, भाई नहीं रहेंगे तो वो नहीं होगा। अरे भाई क्या खुदा है? भाई अल्लाह है। यही फुतूर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में सहाबाओं के अंदर आ गया था कि जिस जंग में खालिद बिन वलीद नहीं होंगे वो जंग जीती जा सकती नहीं है। तो हजरत उमर ने क्या किया? खालिद बिन वलीद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कमांडरी से हटाकर सिपाही बना और फरमाया कि जंग जिताना खालिद का काम नहीं, अल्लाह का काम। तो अल्लाह पे एतमाद रखो। और क्या उसके बाद मुसलमान जंग नहीं जीते? स्पेन फतेह हुआ, कुस्तुनतुनिया फतेह हुई, आधी दुनिया से ज्यादा आपकी हुकूमत है। तो यहाँ के लोगों ने अगर ये दिल में ठान लिया है कि भाई नहीं होंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे भाई क्या कर लेंगे? भाई तो मालवनी के है भी नहीं। भाई का वोटर आईडी है चारकोप का, भाई रहते हैं गोरेगांव में। आके देखो तो मालवनी में रह के तकलीफ क्या है मालवनी वालों को, इस आजमी नगर वालों को। मैं जब यहाँ रहने आया था उस गली में तो 2 रुपए में कुप्पा मिलता था पानी का। एक सुन्नी मस्जिद थी, वहां से जाके मोटर से भर के लाना पड़ता था। ये हालात थे। अभी भाई के लोग बोल रहे थे जहां रोड नहीं वहां वोट नहीं। ये बगल में गली है, रोड बन गया क्या भाई? नहीं बना ना, तो शर्म करो, मत आओ वोट मांगो, थोड़ा शर्म कर लो भाई। इलेक्शन के बाद भाई मुसलमान हो गए, पक्के वली अल्लाह हो गए, तो फिर क्यों मंदिरों में घूम के टीका लगा दो भाई? हाँ भाई, या तो मुसलमानी बन जाओ या तो ऐसे बन जाओ। मैं सियासत में मालवनी की क्यों घुसा कि कुछ वक्त पहले यहाँ रामनवमी पे झगड़ा होता है, हिंदू मुसलमानों में विवाद किया जाता है। पुलिस स्टेशन में हम सब पहुंचते हैं, FIR होती है, हम कोशिश करते हैं कि मामले को सुलझा दिया जाए, लेकिन हमारे भाई आते हैं और वहाँ कहते हैं कि इन सब लोगों पे मकोका लगा। अरे भाई, हो गई गलती लोगों से, यंग बच्चे हैं, जोश में आ गए, कर लिए झगड़ा, तो एक बाप का क्या काम है? उनको जेलों में डरवाना कि बैठा के मसले को सुलझाना? अभी कुछ दिन पहले इस आजमी नगर में दुर्गा की कुछ मसला हो गया था। आधे लोगों पे FIR मुसलमानों पे हुई, आधे लोगों पे हिंदुओं में हुई। पुलिस स्टेशन में हुआ था कि नहीं हुआ था? यहाँ पे हुआ था ना? हुआ था ना? उस वक्त हम गए, हमारे साथ यहाँ अमीरुद्दीन तालुकदार रहते हैं, वो गए और कुछ तंजीमों के लोग गए। हमने पुलिस स्टेशन में बैठ के दोनों पक्षों को बैठाया, हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी, कहा बाहर के लोगों को मजे मत लेने दो, हम यहाँ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिलके रहते हैं। समझाया, दूसरे दिन FIR वापस हो गई। तो आप भी तो ये करवा सकते थे। आप तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़े। आज 3 नंबर की मस्जिद 15 सालों से बंद पड़ी है। मसला क्या है? क्या हिंदू पक्ष कहते हैं वहां मंदिर था? नहीं, किसी एक औरत का कहना है कि ये जमीन मेरी है, इस पे मस्जिद बना दी गई। ठीक है भाई, तो तू उस औरत को बैठा कर आप पूछिए इस जगह की कीमत क्या है। आज के वक्त में अगर उसकी कीमत 2 करोड़ है तो बड़ी बात नहीं करता हूँ, मेरे पास लाइए। मेरे पास अल्लाह के वली अल्लाह जैसे लोग ऐसे हैं जो 2 करोड़ का 4 करोड़ देंगे हम, और वो जगह मस्जिद के लिए वक्फ कर देंगे। लेकिन मसला तो खत्म होगा, हिंदू मुस्लिम का विवाद तो खत्म होगा, लेकिन करना ही नहीं चाहते। उसके बाद हम देखते हैं एक 1.5 फुट का राणे यहाँ आता है और कहता है कि मैं मस्जिदों में घुस जाऊंगा। अभी उसने कहा कि मैं मस्जिदों से 23 तारीख के बाद लाउड स्पीकर उतरवा दूंगा। राज ठाकरे ने कहा हम ये कर दूंगा। हमारे भाई चुप है, चिंगम लेके बैठ गए।
जब उसने ये कहा था ना, तो मैं पहला शख्स था पुलिस स्टेशन जाके इससे FIR करवाने वाला। मैं पहला शख्स था। पुलिस वालों ने सुनवाई नहीं की। मेरे सपोर्ट में कुछ तंजीमें आई, 50-60 लोग हम जमा हुए, नहीं हुए FIR, लेकिन डरे और घबराए नहीं। कोर्ट में गुहार लगाई। अल्लाह के फजल से मालवनी में भी FIR हुई, मीरा रोड में भी हुई, गोंडी में भी हुई, घाटकोपर में हुई। अल्लाह ने चाहा तो इलेक्शन के बाद उसको जेल में भी पहुंचा दिया। और तू कहता है ना मालवनी में मस्जिदों में आएगा, अरे तू असली बाप की औलाद है तो आके दिखा, आके दिखा। ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ। इस राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में मेरी हिंदू बहनें भी मौजूद हैं, सुषमा भी है, रीना भी है। सुषमा, रीना, ये सबसे पहले तेरे पैर तोड़ने का काम है। मुसलमान तो दूर की बात है, हमारे साथ जो हमारे हिंदू बहनें हैं ना, वो तुमको यहाँ से दौड़ा के मारेंगे। और अगर किसी मंदिर पे भी या किसी और जगह इबादत की, किसी चर्च में भी कोई गैर आके गलत काम करेगा तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल उनके साथ खड़ी रहेगी। क्योंकि हमारा नारा क्या है? एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ चलेगा। जबान से नहीं कहते, करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अरे आमदार का काम क्या होता है? आमदार, एक MLA जब आदमी बनता है तो उसका काम क्या है? डेवलपमेंट करना। पिछले इलेक्शन में साहब कह रहे थे गूगल कर लेना 2 साल पे, इतने रोड बना दूंगा, मालवनी से वर्सोवा, मालवनी से इनऑर्बिट, मालवनी से अक्सा। अरे ये आजमी नगर की गली बना दो पहले भाई। वो 5 साल हो गए, गूगल भी फेल हो गया, मिल ही नहीं रहा। साहब का बनाया वो रोड चिन्नात ले गए, कहाँ चला गया भाई? खाली झूठे खाब, झूठे वादे, और जब झूठे खाब झूठे वादे पूरे नहीं है तो इलेक्शन में आ गए, बोले मैं पक्का मुसलमान, तुम्हारा भाई, तुम्हारा ये। अरे तुम पक्के मुसलमान हो जो अपने पैम्पलेट के अंदर बाल ठाकरे का फोटो लगाते हो? जो बाबरी मस्जिद शहीद करता है उसका फोटो लगा के तुम पक्के मुसलमान हो? तो मैं तो जन्नती मुसलमान हूँ। हाँ, तुम पक्के मुसलमान हो, तुमको शर्म नहीं आती? मैं आज चैलेंज करता हूँ, तुम पक्के मुसलमान हो, जाओ इलेक्शन के अंदर वादा कर दो किसी भी स्टेज से कि मैं 3 नंबर की मस्जिद का मसला, 3 नंबर की मस्जिद का मसला हिंदू मुसलमानों को बैठाकर हल करा के दूंगा। उसे भी शानुल सैयद तकरीर कर देगा कि मैं इलेक्शन से वापस हो रहा हूँ। क्या मुझे कुर्सी की लालच नहीं है? ये मेरे दादा जब पाकिस्तान बन रहा था ना, तो जिन्ना ने बुला के कहा था कि हम आपको वहाँ का प्रधानमंत्री बनाते हैं पाकिस्तान, आप हमारे साथ चलिए। मेरे दादा ने इनकार कर दिया। मेरे दादा ने कहा इस वतन में पैदा हुआ हूँ, यहीं दफन हो गई। तो हम तो वो खानदान है भाई। कुर्सी क्या चीज? लात मारता हूँ ऐसी कुर्सी को, अल्लाह उसके रसूल और मसाजिदों के लिए। क्यों इलेक्शन में आया? क्योंकि जब एक खबीस ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो ये मेरा MLA लॉलीपॉप चूस के घर में बैठ गया। उतरा क्या? उतरा क्या? एक FIR करने गया पुलिस स्टेशन, हम गए, नहीं हुई कोई बात नहीं, उसके लिए भी कोर्ट गया हूँ, इंशाअल्लाह उसको भी पकड़ के जेल में पहुंचूंगा। ये कौम डरने और घबराने वाली नहीं है। हमारी तारीख है, हम पे जुल्म जब जब जहां हुआ, पलट में हुकूमतें हमारी वहां। क्या फिलिस्तीन में जुल्म नहीं हुआ? क्या बगदाद में मारे नहीं गए? कहाँ नहीं मारे गए? एक बीजेपी है, दूसरी पार्टियां, अब वो आई है नया नारा लेके कि वो डेवलपमेंट करेगी।
उसके डेवलपमेंट का तो चश्मा ऐसा है कि मोदी जी के जो भक्त हैं वो चश्मा अभी तक अकाउंट में 15 लाख में ढूंढना आए नहीं। 15 लाख अभी अभी थोड़ी देर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी साहब जो आजमगढ़ के हैं, मौलाना एक आलिम दीन भी हैं और हमारे सदर हैं, वो इंशाल्लाह आएंगे जब तक मैं अपनी तकरीर को पूरा करता हूँ। तो ये बीजेपी हमको डर दिखाती है, डेवलपमेंट सिखाती है, लेकिन ये सब झूठ। 15 लाख आए क्या किसी के खाते में? आए क्या खाते में? अभी वाले 1500 आए क्या? अभी 1500 का भी वादा हुआ। अभी ये कांग्रेस वाले लाए 3000 देंगे। अबे पैसा ही हमारा है, टैक्स किससे लेते हो? ये पानी की बोतल, ये समोसा खा रहे हम ना, ये मेडिकल से दवाई ले रहे हैं, सब पे टैक्स ले रहे हैं। हमारा ही पैसा हमको दे रहे हो, तुम्हारे बाप की जेब से दे रहे हो पैसा। हमारा ही पैसा है जो इतने साल से लूट लूट के खाए हो, कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हो। अभी इलेक्शन में भी कांग्रेस बीजेपी वाले आएंगे, वोट के लिए नोट बांटेंगे, पक्का ले लेना, छोड़ना नहीं। मैं बोलता हूँ ले लेना, लेकिन मशीन में ऐसा बैठ चलाना कि इनके ऐसे छक्के पड़े इनकी नानी याद आ जाएंगी। और इस विधायक को तो मैंने सबसे पहली गेंद में छक्का दिया। आपको मालूम है कि नहीं कि जब ये नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे तो इन पे सबसे पहला ऑब्जेक्शन मैंने किया था कि 2009 के अंदर इन्होंने लिखा था ये 12वीं पास और अब की लिखा है 8वीं पास है। पहला आदमी देखा जो पढ़ाई में पीछे आता है। अबे पढ़ाई में तो आगे जाते हैं, दौलत कम हो जाती है, बाकी चीजें कम होती है, पढ़ाई कम हो गई, दौलत बढ़ती जा रही है। मनवरी से आए थे, आज गोरेगांव में फ्लैटों और बंगलों में रह रहे हैं। दौलत बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी दौलत, हमारी गलियां, हमारी तकलीफ इनको दिखती नहीं। आजमी नगर में एक अच्छा स्कूल सरकारी है क्या जहाँ बच्चे मुफ्त पढ़े है? एक ऐसा मेडिकल का कोई सुविधा है? नहीं है। यहाँ प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों में हजारों रुपया फीस है। तो जिस आम आदमी पार्टी के साथ ये घूम रहे हैं, वो दिल्ली में शिक्षा फ्री कराई थी, यहाँ नहीं करा सकती क्या? बोलो, करा सकती कि नहीं करा सकती? लेकिन हमको दबा के रखना इनकी नीयत, इसीलिए दब के रहना छोड़िए, अब इनको दबाना सीखिए। और ये इलेक्शन ऐसा वक्त है जब ये तुम्हारे पास हाथ जोड़ के आएंगे, बोलेंगे भाई हमको दे दो, हमको दे दो, वोट हमको दो, हम ये करेंगे। कहिए भाई पेपर पे लिख के दो, तुम लोग इतने झूठे हो, इलेक्शन के बाद भूल ही जाते। झूठ में तो लोग पीएचडी की हो, ऐसा झूठ कि आप इनको झूठ के पकड़ भी नहीं सकते। अभी हो सकता है कल परसों में आमदार साहब या उनके लोग आए, अंबुजवाड़ी में भी ऐसा नारा दिए थे कि अंबुजवाड़ी बचाना है तो हम भाई को लाना है। और भाई खुद का जैसे ही स्टूडियो टूटा, सबसे पहला काम भाई ने किया, बीजेपी के युवा नेता के पास चले गए, भाई मेरा स्टूडियो टूट गया, आगे कार्रवाई नहीं करना। 2019 में इसी मालवनी के गलियों में अफवाह शुरू हुई कि भाई अभी शिवसेना ज्वाइन कर, भाई बीजेपी में जा रहे। अरे क्या भरोसा है हमको? भाई के लोग कहते बीजेपी को रोकना है तो भाई को लाना, ठीक है। मेरे पास ये भी प्रूफ है कि भाई बीजेपी के वालों के साथ कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। झूठ बात नहीं करता हूँ, मीडिया में नहीं, एक एक वीडियो दूंगा इंशाल्लाह। तो क्या गारंटी है 2024 के इलेक्शन में हम भाई को जिता दें और उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है
उस पे सेंटर में तो मोदी बैठे हैं, ईडी की जांच आ जाए, उनकी जांच शुरू हो जाए तो जिस तरह दबा के नवाब मलिक भागे, बाबा सिद्दीकी भागे, हमारे भाई भी भाग के बीजेपी में न चले। हो सकता कि नहीं हो सकता? क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो भाई का तो रुपया बचाना पहले है। आजमी नगर गया भाड़ में, माड़ा गया भाड़ में, पैसा नहीं तो कौन पूछेगा भाई। हाँ? आए थे भाई के लोग मेरे भी पास कि भाई इतना इतना ले लो, खत्म करो मामला। मैंने कहा भाई तुमने मेरा नाम नहीं सुना, मेरा नाम है शानुल सैयद। सैयद माने आले रसूल, घराने हुसैन से हूँ। मेरे बाबा हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की। बैत का मतलब है वोट देना, वोट नहीं दिया, गर्दन कटवा ली। तो मैं इस वक्त के यजीद की तारीफ कैसे कर लूँ भाई? तो कयामत की सुबह तक खरीद नहीं पाओगे। मेरी शर्त आज भी वही है, तुम 3 नंबर मस्जिद का मामला हल कर दो, शानुल सैयद हट जाए। अगर तुम्हारे पास मुसलमानों आए वो वोट मांगने तो कहना वो आदमी हटने को तैयार है अल्लाह के घर के लिए। तू क्या वादा करने को तैयार है? वो वादा कर दे मैं हट जाता हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मत खरीद। अल्लाह का फजल है, बिकने वालों में से नहीं। फिर भाई के लोग कहेंगे, इल्जाम लगाएंगे कि बीजेपी ने इसको खड़ा किया है, बीजेपी के वहां से आया। अबे मेरी तारीख देख लो, मैं जहाँ रहता था ना सांता क्रूज में, सबसे पहले मेरा झगड़ा ही जो यहाँ लड़ रहे ना विनोद शेलार, इसका भाई वहाँ मिले था आशीष शेलार। सबसे पहला घेरा के दौड़ाया उसी को काम में। तो जब बड़े भाई को नहीं छोड़ा तो छोटे को क्या छोड़ दूंगा भाई? हाँ, जान लो सांता क्रूज चुना भट्टी दौलत नगर में जाके मेरी तारीख कि अल्लाह का फजल है, कभी डरा नहीं। और बीजेपी वालों का बाप भी आ जाएगा तो डरूंगा नहीं। अभी जिस राणे को केस करके दौड़ाया हूँ वो क्या कांग्रेस का है? बीजेपी का तो है। उसका बाप तो मंत्री है, उससे नहीं डरा तो बीजेपी वालों से डर जाऊंगा? अरे 100 कुत्ते मिलके शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस दिन दहाड़ दूंगा ना, पैजामों में पेशाब छूट जाएंगे इनके। हमसे बात करेंगे? हाँ, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले हैं। किसकी औलाद हूँ? हजरत अली की औलाद हूँ, जिसको क्या कहा गया? हजरत अली की तलवार कैसी थी? हाँ, तो उस घराने से हम डरेंगे? अरे मेरे बाबा हुसैन ने 72 से हजारों से लड़ लिया, तो मैं इन 100-200 से डरने वाला नहीं हूँ। इस मालवनी ने, इस मलाड ने अगर जिता के दिया ना इंशाल्लाह, तो इतना डेवलपमेंट का काम करूंगा। मेरा पर्चा लाइए, पर्चा दीजिए। झूठी बातें नहीं करता हूँ, ये सारी चीजें लिखा हूँ। हार भी गया ना तो 8 नंबर में मेरा ऑफिस है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही, आइए कभी भी, इन मुद्दों को हारने के बाद भी उठाता रहूंगा और काम करूंगा, जिसमें शिक्षा, रोड डेवलपमेंट, ड्रग्स, बहुत इशू है। तकरीर करने के लिए तो बहुत सारी चीजें। इस आजमी नगर के घरों के पेपर वर्क सही करना, ताकि आने वाले वक्त में ये लोग यहाँ अडानी को भी लाएंगे। अभी तो कहाँ अक्सा आया है ना, यहाँ भी आएगा, क्योंकि जमीन बहुत कीमती चीज होती है। तो हम तो 3-3 माले के घरों में हैं, भाड़ा भी आ रहा है, लेकिन जब ये यहाँ आ जाएंगे बिल्डरों को लेके, एक ही फ्लैट मिलेगा बदल में, और उसके लिए शिफ्टिंग में एक ही झोपड़ा मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पेपर बराबर होंगे, हर चीज ओके होगी, तो कोई हमको दौड़ा नहीं पाएगा। आज भारत नगर में जिस झोपड़े की कीमत 10 लाख नहीं थी, आज 1 करोड़ है। तो इंशाल्लाह आजमी नगर की भी वो कीमत हो सकती है। सिर्फ एक ब्रिज का मसला है। यहाँ पर 8 नंबर में 1 BHK का फ्लैट 55-60 लाख, वही एक नाला
पार करो एवर साइड में 1,50,00,000। क्यों ऐसा क्यों? ज्यादा डिफरेंस भी नहीं। महाड़ा के अंदर फ्लैट की कीमत 65 लाख, लेकिन अगर एक ब्रिज बन जाए वर्सोवा तक, वर्सोवा में 1 BHK की कीमत 2.5 करोड़। इसीलिए ब्रिज नहीं बन रहे ये। अगर ब्रिज बन गए तो महाड़ा में फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ हो जाएगी। अगर यहाँ से वहां ब्रिज बन गया तो 8 नंबर में फ्लैट की कीमत 1 करोड़ हो जाएगी। जब इनके फ्लैट की कीमत, इनके झोपड़ों की कीमत बन जाएगी तो हम बिल्डर बन के यहाँ आएंगे, इनको कैसे सस्ते में भगा सकते? हाँ बाबू, कैसे भगाएंगे? आदमी सोचेगा भाई अच्छा भाव मिलेगा तब हम रुके। तो ये साजिश है कि यहाँ विकास मत करो, इनको ऐसा गरीब रखो। लेकिन भैया ये आजमी नगर, अंबुजवाड़ी, मालवनी में जो बसे लोग हैं ना, ये आज से नहीं। मौलाना आमिर रशादी साहब हमारे राष्ट्रीय सदस्य स्टेज पर आ रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। बोल रशादी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रशादी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रशादी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नारे तकबीर, आवाज दो, रशादी संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इमारत का राज बदल दो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे लड़ाई है। बोल रशादी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इमारत का राज बदल दो। अभी तो शुरुआत में गर्मी बढ़ गई है, आगे आगे देखो होता क्या। 17 तारीख को इंशाअल्लाह जमजम होटल पे सभा है। उस दिन भाई ने जो जो वादे किए ना, उसकी एक स्क्रीन लगाऊंगा, जरा असलियत भी तो पता चले आवाम को। प्रूफ के साथ, बीजेपी के साथ के फोटो भी दिखाऊंगा, वीडियो भी चलाऊंगा। इंशाअल्लाह अभी तो शुरुआत किया हूं। अब वक्त की कमी है। मशीन में मेरा नंबर 8 है बटन का, और निशानी है बल्ला। तो इंशाअल्लाह ऐसे चलाइए बल्ला विराट कोहली की तरह कि हर बॉल पे सिक्सर लगे। और मुझे सिर्फ इतनी ताकत दे दीजिए कि मैं अगर हार भी जाऊं तो इतना वोट पालूं कि जब मैं पुलिस स्टेशन, BMC कहीं पे भी खड़ा हूं तो लोग ये ना कहें कि अकेला आया है, इतने हजार वोट के लेके आया है। अगर काम नहीं किया तो ये हजारे लोग इंशाअल्लाह घुस जाएंगे भी। तो मैं इसी बात के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत खूब शामिल साहब, अभी आप सुन रहे थे शामिल साहब को, शामिल सैयद साहब को, जो हमारे यहाँ के कैंडिडेट हैं। जो दिखलाते हैं सच वो तस्वीर नहीं है। जो आज बता रहे ना हिंदू मुस्लिम वो बांटेंगे काटेंगे, उसमें से मैं एक आप लोगों को एक छोटा सा शेर बोल रहा हूँ कि जो दिखलाते हैं सच वो तस्वीर नहीं है। पहले जैसा आज का ये भारत नहीं है। सींचा है हम सब ने मिलकर से अपने लहू से। ये भारत किसी एक के बाप की जागीर नहीं है। ये भारत को बनाने के लिए काफी उलमाओं ने अपनी जानों की शहादत दी। हर पेड़ों पे हमारे उलमाओं की लाशें लटकती थी। आज एक उलमाउद्दीन हमारे बीच में है, मौलाना आमिर रशादी साहब, जो 1500 किलोमीटर से यहाँ पर आपके पास आए हैं अपने नुमाइंदे की वोट मांगने के लिए। मैं अब गुजारिश करूंगा ताला रशादी साहब से, ये नौजवान हमारे साथी है और हमेशा कौम की फिक्र में पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर अपने लोगों को इकट्ठा एक जगह लाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना ताला रशादी साहब, आप अपने ख्याल चंद अल्फाजों में पेश करें ताकि हम हमारे सरपरस्त हमारे बुजुर्ग की हमें कुछ बातें सुननी है। अस्सलाम।
मंच पे तशरीफ फरमा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के कौमी सदर जनाब मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब, हरदिल अजीज प्रत्याशी इस विधान